पहलगाम के बाद में पाकिस्तान की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत का नाम लेकर के जिस तरीके से जोरदार हमला बोला है, वाकई इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। क्या कहा है रक्षा मंत्री ने वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके साथ साथ सिंधु जल संधि को लेकर के बिलावल भुट्टो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है, खून बहाने की बात कर रहे हैं वो। सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स लंदन में बैठ करके गर्दन ऐसे काटने के इशारे कर रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए। बहुत खास हो जाती है ये खबर, इस खबर को आपको देखना चाहिए। और सीधे तौर पर फिर इसके बाद में इसी खबर में बात करेंगे जिसका इंतजार था लोगों को, कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी उनको अपना फ्रेंड बताते हैं, भक्त यहां पर उनको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हवन करते हैं उनके लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है इस घटना को लेकर के, वो वाकई जो है वो भारत के लिए कोई बहुत अच्छा बयान नहीं कहा जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप पहली बार पहलगाम हमले के बाद में वो बोले हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को क्या कहा है, भारत को क्या कहा है, इस पर भी बात करेंगे। क्या वाकई अमेरिका वो भारत का साथ देगा? यह बहुत बड़ा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसी पे अपने आप में बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं रक्षा मंत्री। आप सुनिए जरा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का नाम लेकर के कह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने सबसे पहले पहलगाम हमले को लेकर के जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। आतंकियों पर वार करेंगे, आतंकियों ने यह किया, ये सारी बातें कही गई। पाकिस्तान का नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नहीं लिया। उसके बाद में नरेंद्र मोदी वो बिहार में जाते हैं, बिहार में जाकर के बयान देते हैं, लेकिन पाकिस्तान का डायरेक्ट नाम नहीं लेते हैं। अंग्रेजी में भी बोलते हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं बोलते हैं। और पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं? खून बहाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उन्होंने खुले तौर पर कह दिया है कि अगर भारत ने हमारे एक भी नागरिक को निशाना बनाया, एक भी नागरिक को मारा, तो उसके बाद में हम टिट फॉर टैट करेंगे, यानी जैसे को तैसा करेंगे, हम भी फिर भारतीय नागरिकों पर निशाना लगाएंगे। यह हिम्मत है। बताइए कैसे हो रही है पाकिस्तान की इतनी हिम्मत? जरा पूरा बयान आप पढ़ करके मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुनिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उन्होंने क्या कहा है। इंडिया हमारी इंफॉर्मेशन में भारत ऑल आउट वॉर की जगह पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी की तैयारी कर रहा है। टेररिज्म की वो वेव, हम उसके लिए तैयार हैं। ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में सिटीजन महफूज ना हुए, अगर उन पर अटैक हुआ, तो इंडिया के सिटीजन भी महफूज नहीं रहेंगे। अगर हमारे एक भी सिटीजन को कुछ हुआ तो उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिस्ट के जो टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसात से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ, तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल। ये अगर एक भी हमारा सिटीज़न जो है, हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है, तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस। इंडियंस को जो है ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। यहां पर रक्षा मंत्री खुल करके सीधा नाम ले रहे हैं, भारत का खुल करके सीधा नाम ले रहे हैं। जबकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो सबसे पहला बयान दिया था उसमें
भारत का नाम, पाकिस्तान का नाम नहीं था। घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। इसके बाद में आप सुन लीजिए उस बयान का छोटा सा हिस्सा जिसमें नरेंद्र मोदी ने इस हमले को लेकर के बिहार में अपनी पहली प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। ये पाकिस्तान में हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है? भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? भारत के रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? भारत के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर के इस तरह से जवाब दिया? क्या वाकई कूटनीतिक तौर पर भारत जो कर रहा है वो सही है, या पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों का जवाब अब देने का वक्त आ गया है? और बात केवल यही नहीं है कि वहां पर सत्ताधारी पार्टी क्या कह रही है, बात यह भी है कि वहां पर विपक्षी पार्टी वो भी खुल करके, सत्ताधारी पार्टी वो भी खुल करके, यानी पूरी तरह से पाकिस्तान में हर कोई इस वक्त में इंडिया के खिलाफ एकजुट नजर आ रहा है। ये अपने आप में वाकई बहुत बड़ी बात है। और आप सुनिए किस तरीके से बयान वहां पर दिया गया है बिलावल भुट्टो के जरिए। बिलावल भुट्टो बोले, पाकिस्तान मोदी को मुंहतोड़ जवाब देगा, सिंधु में हमारा पानी बहेगा या आपका खून बहेगा। सिंधु जल समझौता रोकने पर भारत को धमकी दी है। अब बिलावल भुट्टो कोई साधारण आदमी नहीं है। बिलावल भुट्टो एक राजनीतिक परिवार से आता है। बिलावल भुट्टो पूर्व पाकिस्तान का विदेश मंत्री खुद रह चुका है, वर्तमान में सांसद है, पिता इनके राष्ट्रपति रहे। तो बिलावल भुट्टो के बयान को सीरियसली लिया जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो कोई ऐसा नहीं कि छुटभैया वहां पर कोई नेता हो या कोई दहशतगर्द हो या किसी आतंकी संगठन का कोई नेता हो कि उसने कुछ भी कह दिया और उसको ऐसे नकार दिया जाना चाहिए। और कायदे से जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं के द्वारा दिए गए इन बयानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोट करना चाहिए, वहां पर भी रखा जाना चाहिए कि देखिए पाकिस्तान के लोग, पहले उन्होंने किस तरीके से आतंकी हमले के जरिए भारत पर एक बड़ा हमला किया और उसके बाद में ये बयान, और ये तेवर अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। बिलावल भुट्टो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के बहुत बदतमीज भाषा में वहां पर बात करता हुआ नजर आ रहा है। और बताइए आप, क्या वाकई बीजेपी के उन नेताओं को जो राहुल गांधी या अखिलेश यादव या और बाकी तमाम विपक्ष के नेताओं पर टूट करके पड़ते हैं, इनको बिलावल भुट्टो को जवाब नहीं देना चाहिए, बिलावल भुट्टो पर नहीं बोलना चाहिए। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा।
या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे, और आपके अपने भारत के अवाम भी ये जुल्म हमारा सिंधु के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी सिंधु नहर की वजह से, इसी दरिया की वजह से हमारे यहां हजारों साल से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी। मोदी जहां भी जाता है वो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र करता है। वो कहता है कि हम हजारों साल की इस सिविलाइजेशन के वारिस हैं। उस सिविलाइजेशन तो पाकिस्तान में हमारे लारकानों में मोहनजोदारो उसका निशानी है। हम उसका वारिस है, हम इस दरिया के वारिस है, मुहाफिज है, और इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने पाकिस्तान के शहरों में, गलियों में, ऐवानों में हमारा सिंधु के आवाज उठाए और वफाकी हुकूमत को कायल किया कि वो नया नहरें नहीं बनाएंगे, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम जिद्दत करेंगे। भारत बड़े तादाद में पॉपुलेशन के हिसाब से उनका ज्यादा तादाद हो, लेकिन पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं, गयूर लोग हैं। हम आपके डट के मुकाबला करेंगे। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान को लेकर के अमेरिका की तरफ से आए डोनाल्ड ट्रंप के बयान की। डोनाल्ड ट्रंप का बयान अपने आप में बहुत खास हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका क्या भारत के साथ आएगा, अमेरिका क्या पाकिस्तान के साथ चला जाएगा, या अमेरिका वही दोनों हाथ में लड्डू रखने की कोशिश कर रहा है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है, बयान मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। मैं भारत के बहुत करीब हूं, लेकिन अगली लाइन में कहता है कि मैं पाकिस्तान के भी बहुत करीब हूं। तो इसका मतलब नहीं रहा कुछ भी। मतलब आप पाकिस्तान के भी अपने आप को करीबी बता रहे हैं, भारत के भी करीबी बता रहे हैं, तो यानी आप किसके करीब हैं? कश्मीर में वो 1000 साल से लड़ रहे हैं। अब ये अपने आप में एक अजीब बात है कि कौन वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को गाइड कर रहा है। 1000 साल से तो हम लड़ ही नहीं रहे हैं। ये पाकिस्तान और भारत का जो मसला है, ये 1947 के बाद का मसला है, या आप थोड़ा उससे और पहले चले जाइए जब 2 राष्ट्र की मांग उठने लगी। तो ये 100 साल का भी मसला नहीं है, 1000 साल के बता रहे हैं वो। कश्मीर का मुद्दा 1000 साल से चल रहा है, शायद उससे भी ज्यादा। वह एक बुरा हमला था, आतंकवादी हमला। आतंकवादी डायरेक्ट उन्होंने नहीं बोला है, इसमें इन्होंने ANI ने ये बयान में जो लिखा गया है, आतंकवादी हमला उन्होंने अपने मुंह से नहीं ये बोला है। उस सीमा पर 1500 सालों से तनाव है, यह वैसा ही रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो किसी न किसी तरह से इसे सुलझा लेंगे। मैं दोनों नेताओं को जानता हूं। पाकिस्तान और भारत के बीच में बहुत तनाव है, लेकिन यह हमेशा से ही रहा है। माई डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। और देखिए ट्रंप क्या कर रहे हैं। ट्रंप यहां पर बयान दे रहे हैं कि मैं भारत के भी करीब हूं, मैं पाकिस्तान के भी करीब हूं। यह इनका 1000 साल पुराना मामला है, अपने आप निपटा लेंगे ये लोग। हम सक्षम हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, यह सच्चाई है। भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अकेला सक्षम है, और भारत निश्चित तौर पर कभी भी किसी भी देश के सिविलियन पर अटैक नहीं करता है। यह भारत की एक तरीके से परंपरा रही है। कभी बाय डिफॉल्ट अगर कुछ चीजें होती है तो बात अलग है, लेकिन भारत का निशाना मुख्यतः कभी सिविलियन नहीं रहे हैं। भारत हमेशा मिलिट्री एक्शन में काम करता है। हमारी मिलिट्री काम करेगी, उनके दहशतगर्दों को खत्म करेगी, उनके आतंकियों को खत्म करेगी, उनके आतंकियों के जड़ को खत्म करेगी, उनके उन आकाओं को खत्म करेगी। हमारी मिलिट्री, हमारी सेना काम करती है। हमारी सेना जो है वो पहुंच करके वार करती है, लेकिन सेना कभी निहत्थों पर, निर्दोषों पर
या आम लोगों पर कभी वार नहीं करती है। ये भारत की सेना की खासियत है। तो यहां यह कहना कि वो अपने आप निपट लेंगे डोनाल्ड ट्रंप का, ये बहुत हल्कापन दिखाता है। डोनाल्ड ट्रंप को कम से कम यह कहना चाहिए था कि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, और अगर इसमें पाकिस्तान का कोई इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान इसमें अगर शामिल है, तो पाकिस्तान को निसंदेह उन आतंकियों को भारत को सौंप देना चाहिए। कम से कम आप इतनी बात तो बोल ही सकते थे डोनाल्ड ट्रंप साहब। आप भारत को लेकर के इतनी सारी बात कहते हैं, लेकिन आपने जब समय आया तो यहां पर भी कुछ खास नहीं। जब टैरिफ वाला मामला था तब तो हम देख ही रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, लेकिन टैरिफ वाला छोड़ दीजिए, आज टेरर वाला मामला आ गया। उस वक्त में टैरिफ वाले मामले में भी आप कहां खड़े थे, हम सब देख रहे थे। कितना नरेंद्र मोदी का भारत का साथ दिया वो हम देख रहे थे। और आज जब टेरर का मामला आया तब भी आप कहां हैं? टेरर के मामले पर भी आपने पक्ष नहीं चुना। यहां पर भी आप दोनों हाथ में लड्डू लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम से कम आतंक के मामले पर में तो आपको पक्ष चुनना चाहिए। जो पीड़ित है उसके साथ खड़े होइए। पीड़ित कौन है इसमें? भारत पीड़ित है। भारत ने कुछ किया नहीं, भारत के नागरिकों को मारा गया है, और आप कह रहे हैं नहीं पाकिस्तान देख लेगा, भारत देख लेगा, मैं दोनों का अच्छा दोस्त हूं, मेरे दोनों से अच्छे रिश्ते हैं, मैं दोनों के बहुत करीब हूं। मतलब किसी के साथ में लड़ाई हो गई आपकी, और कोई नेताजी आकर के वो कह रहे हैं नहीं नहीं पड़ोसी ये भी ठीक है, आप भी ठीक हो, आप भी ठीक हो, आप भी ठीक हो, आप दोनों देख लो। क्या मतलब हुआ इस बात का? फिर आप किस नाम के नेता हो? अरे नेता का मतलब ये होता है, या लीडर का मतलब ये होता है, या जिसके पास पावर है उसका मतलब ये होता है कि वो गलत को गलत बोल करके जाए। डर किस बात से? किस बात का डर है? गलत को गलत और सही को सही बोलिए ना। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान का साथ मत दीजिए, भारत का साथ सिर्फ दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है पाकिस्तान की, आप पाकिस्तान के साथ जाइए ना, भारत के साथ में मत खड़े हुई अगर आपको नहीं लगता है तो। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, आज तमाम उन भक्तों को, अंधभक्तों को देखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को जिनको फूफा बता करके हवन करते थे आप लोग, वो आज क्या कर रहे हैं। वो अंधभक्त आंख खोल करके देख लें, और बयान जरा आप सुन लीजिए, छोटी सी झलक। India are very close to Pakistan, as you know, and they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it was a bad one yesterday, though. It was a bad one. Over 30 people. Are you concerned that this? कुल मिलाकर के जिस तरीके से इस पूरे मामले पर, पहलगाम वाले पूरे इशू को अगर आप देखें शुरुआत से लेकर के और अभी तक, आगे पता नहीं है कहां पर कितने लंबा जाएगा, इसका क्या परिणाम होगा, लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो हमें इंतजार है सरकार का, सेना का। सेना को सरकार की तरफ से क्या आदेश मिलता है, सरकार कितनी छूट, किस तरह की छूट वो सेना को देती है, और उसके बाद सेना किस तरीके से अपने निर्दोष निहत्थे लोगों का बदला लेती है। क्या सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ होगा या कुछ बड़ा होगा? विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है परमानेंट सॉल्यूशन कीजिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दीजिए, पीओके को अपने पास में लीजिए, इंदिरा गांधी ने जो किया था वो करके दिखाइए। लेकिन वक्त इस बात का जवाब देगा। फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है, वो भाषा न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि वो भाषा भड़काऊ है। वो भाषा इस तरीके की है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, भारत की सेना, वो इस भाषा का और उनके द्वारा किए गए रवैये का माकूल जवाब देगी। बाकी आप लोग बताइए कि पाकिस्तान को क्या जवाब दिया जाना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।